Good morning and Jai Hind, my loving sons and daughters. That is सुप्रभातम जय हिंदम से मेरे प्रिय पुत्रों पुत्रियों। आज मैं आप लोगों को दिसंबर महीने का पाठ 15 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले 2 मिनट थोड़ा सा मालिक को याद करेंगे हम। अरे मेरे मौला, अरे मेरे मौला, कर दे करम इलाही। अरे मेरे मौला, कर दे करम इलाही। मिल जाए मुझे मेरी, मिल जाए मुझे मेरी मंजिल मन चाही। मिल जाए मुझे मेरी मंजिल मन चाही। हमसे दूर सदा रहे जीवन से गुमराही। हमसे दूर सदा रहे जीवन से गुमराही। ऐ मेरे हम सफ़र मेरे हमदम, ऐ मेरे हम सफ़र मेरे हमदम, कर दे नजरें इनायत बन करके तू हमराही, बन करके तू हमराही। इसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। समाजे सद्गुणानां विकासाय राष्ट्र सेवायै च महात्मा गांधी महाभागस्य प्रादुर्भाव अभवत्। समाज में सद्गुणों के विकास के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का अवतार हुआ। टू एस्टेब्लिश गुड क्वालिटीज इन द सोसाइटी एज वेल एज फॉर द सर्विस ऑफ द कंट्री, ग्रेट पर्सनालिटी लाइक महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन द अर्थ इन द वर्ल्ड। अस्य महापुरुषस्य जन्म गुजरात प्रदेशे पोरबंदर नगरे 1869 तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य तारिकायाम अभवत्। इस महापुरुष का जन्म गुजरात प्रदेश के पोरबंदर नगर में 1869 में 2 अक्टूबर को हुआ था। दिस ग्रेट पर्सनालिटी वाज बॉर्न इन पोरबंदर ऑफ गुजरात स्टेट इन 1869 ऑन 2 अक्टूबर। अस्य पितुः नाम करमचंद गांधी, मातुश्च नाम पुतलीबाई आस्ताम। The name of his father was Karamchand and the name of his mother was पुतलीबाई। बाल्याकालादेव स अतीव सरल सत्यवादी च आसीत्। वह बचपन से ही बहुत ही सरल स्वभाव के और सत्यवादी थे। From his childhood he was very simple nature. From his childhood he was a very simple nature as well as truth speaker. केनापि सह तस्य शत्रुता न आसीत्। उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, कोई बैर नहीं था। He had no enmity with anyone. एकदा तस्य विद्यालयम् एकः निरीक्षकः आगच्छत्। एक बार की बात है, उनके विद्यालय में एक निरीक्षक आ गए। Once an inspector came into his school. स छात्रान् कैटिल इति आंग्ल भाषायाः शब्द लिखितुम् आदिशत्। उस निरीक्षक महोदय ने छात्रों को कैटिल शब्द अंग्रेजी भाषा में लिखने को कहा। कैटिल KETTL होता है, KETTLE। इंस्पेक्टर ने बोला लिखने के लिए छात्रों को। मोहनदास तम शब्दम अशुद्धम अलिखत। मोहनदास ने उस शब्द को अशुद्ध लिखा, अर्थात करेक्ट नहीं लिख पाए। मोहनदास was unable to write that word correct. तदा तस्य अध्यापकः अन्य छात्रस्य पुस्तिकां दृष्ट्वा शुद्धम् अनुकर्तुं तस्मै संकेतेन कथयत्। यह देख करके उनके अध्यापक महोदय ने संकेत से कहा कि दूसरे छात्र की कॉपी देख कर लिख लो। When the teacher saw the spelling of cattle was written incorrect by Mohandas, he pointed out him to copy out from other student. परम स एतद न करोत्, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। But he did not do so. यदा स विधिशास्त्रस्य अध्ययनार्थम् इंग्लैंड देशं गतवान् तदा प्रतिज्ञा तिस्र अकरोत्। जब वह कानून पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने लगे
तो उन्होंने 3 प्रतिज्ञा किया। When he started to go to study law in England, he made 3 pledges. पहला, हम कदापि मदिराम न से मैं कभी मदिरा का सेवन नहीं करूंगा। आई विल नेवर टेक एल्कोहल। अहम मांसम न भक्षिष्यामि, मैं कभी मांस का सेवन नहीं करूंगा। आई विल नेवर ईट मीट। तीसरा है, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम पालिष्यामि, पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रतम आचरिष्यामि, मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। आई विल फॉलो कंप्लीटली सेलिबेसी। स विदेशे वरिष्ठर इति उपाधिं प्राप्य स्वदेशम प्रत्यागच्छत्, वह विदेश में वरिष्ठर यह उपाधि प्राप्त करके स्वदेश लौट आए। आफ्टर बीइंग वरिष्ठर इन फॉरेन ही रिटर्न टू हिज कंट्री। आफ्टर बीइंग वरिष्ठर इन द फॉरेन ही रिटर्न टू हिज कंट्री। ततः दक्षिण अफ्रीका देशं गत्वा तत्र रंगभेदनीते विरोधम कृत्वा सफलतां प्राप्तवान। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका देश में गए, वहाँ रंगभेद नीति जो है, जहाँ पर गोरे काले की नीति चल रही थी, उसका विरोध किया और सफल है। आफ्टर दैट he went in South Africa and opposed the policy of color and ultimately he was crowned with success. सत्यम अहिंसा च अस्य जीवनस्य मूल मंत्रम आसीत्। सत्य और अहिंसा उनके जीवन का मूल मंत्र था। The main mission of his life was truth and non-violence. अहिंसा अवलंब्य स्वदेशस्य स्वतंत्रताई और सहयोग आंदोलन सत्याग्रह च अकरोत्। उन्होंने अहिंसा के बल पर स्वदेश को स्वतंत्र कराने और सहयोग आंदोलन सत्याग्रह भी किया। उन्होंने अहिंसा के आधार पर, अहिंसा के बल पर स्वदेश की स्वतंत्रता के लिए असहयोग आंदोलन और सत्याग्रह भी किया। ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस ही स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम ऑफ द कंट्री एंड वाज सक्सेसफुल आल्सो। अस्य महापुरुषस्य नेतृत्वेन अस्माकं देशं 1947 ईस्वी अगस्त मासस्य 15 दिनांके स्वतंत्र अभवत्। इस महापुरुष के नेतृत्व में हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ। अंडर लीडरशिप ऑफ दिस ग्रेट पर्सनालिटी आवर कंट्री गॉट हर फ्रीडम इन 1947 ऑन 15 अगस्त। स मदीया सत्यस्य प्रयोगा इति शीर्षकेन एकाम आत्मकथाम अलिखत। उन्होंने सत्य मेरा प्रयोग नामक शीर्षक का एक आत्मकथा भी लिखा। ही आल्सो रोट एन ऑटोबायोग्राफी टाइटल्ड एज ट्रूथ इन माय एक्सपेरिमेंट। ही आल्सो राइट एन ऑटोबायोग्राफी विद द टाइटल ऑफ द ट्रूथ इन माय एक्सपेरिमेंट। वैष्णव जन तो तेने कहिए तस्य प्रिय प्रार्थना से। वैष्णव श्रेष्ठ, सब लोगों को श्रेष्ठ मानिए, किसी का भेदभाव मत कीजिए, उनकी प्रार्थना थी। मीन्स हिज प्रेयर वाज टू थिंक ईच एंड एवरीवन इक्वल एंड रिस्पेक्ट इक्वल आल्सो। 1948 तमे वर्षे जनवरी मासस्य 30 दिनांके एकस्य घातकस्य गुलिकया आहतो भूत्वा स्वदेहम् अत्यजत्। On 30 January in 1948 he was shot dead and left the world forever. On 30 January 1948 he was shot dead and left the world forever. ऐसा महात्मा न केवलं भारतस्य अपितु संपूर्ण विश्वस्य कृते अनुकरणीय वंदनीय च अस्ति। यह महापुरुष केवल भारत के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लिए अनुकरणीय वंदनीय है। This great personality is not only for India but also for the sake of whole world is always followworthy as well as respectable. What lesson did from this lesson? What lesson do you get from this lesson? इस लेसन से क्या शिक्षा मिलती है? नीचे दिया मूल्य। अहिंसा सत्यमाश्रित्य स्वराज्यं येन वार्जितं नमः तस्यै राष्ट्रपते महात्मने। सत्य अहिंसा के बल जिन्होंने अपना स्वराज्य प्राप्त किया, देश को आज़ादी दिलाई, ऐसे महान विभूति राष्ट्रपिता को सशक्त नमन। ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, द पर्सन हु मेड आवर कंट्री फ्री इज ऑलवेज respectable. Thanks for the sake of devoting his life for the sake of country as well as the countrymen.
इस पर्सनालिटी ने, इन्होंने देश के लिए और देश की जनता के लिए देश अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दिया। ऐसे महान व्यक्ति को सशक्त नमन। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन फ्रॉम बुक इन योर फेयर कॉपी। क्लियर? ऑल ऑफ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वर्ड मीनिंग ऑफ दिस लेसन in fair copy from the book. Thank you so much. May God bless you.